देखो यार, सलार का लास्ट ट्रेलर आने के बाद मतलब कोई भी, लिटरली कोई भी डंकी की बात नहीं कर रहा है। जिसको देखो वो सिर्फ सलार सलार सलार। भाई ऐसा लग ही नहीं रहा है कि डंकी और सलार का क्लैश होने वाला है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सभी को विश्वास हो चुका है कि सलार जो है वो डंकी को खा जाएगी। मतलब यार देखो, अगर रियल फीलिंग्स की मैं बात करूं, अनलॉजिकली अगर बात करूं ना, तो डंकी को उतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट कलेक्शन का फर्क जरूर पड़ेगा। मतलब यार देखो, हो सकता है कि डंकी फ्लॉप ना हो, मतलब होगा कि डंकी फ्लॉप नहीं होगी, बट लेकिन सलार का जो हाइप है ना, उसके आगे मुझे ही नहीं लगता कि डंकी उतना कमाल का कलेक्शन कर पाएगी। यार मतलब देखो, मैं एक प्रभास फैंस होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो लॉजिकली मुझे लग रहा है वही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि सलार का जो पहला ट्रेलर था ना, उसे देखने के बाद कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग जो थे ना, वो कह रहे थे भाई ठीक है, मतलब उतना कुछ फील नहीं आया, ठीक ठाक सा ट्रेलर है। भाई ट्रेलर ही पसंद नहीं आ रहा था। नहीं मतलब जो डंकी का जो सेकंड ट्रेलर था, ड्रॉप 4, उसे देखने के बाद तो लोग बहुत कूद रहे थे, भाई बहुत कमाल का ट्रेलर है, ये है वो है। अब देख लो जा करके सलार का ट्रेलर देख लो, मतलब पूरे का पूरा 3 मिनट आपको गूज बम्स देगा और मन करेगा कि भाई बस आगे चलते ही जाए, खत्म क्यों हो रहा है, सिर्फ 3 मिनट का क्यों है, 10 मिनट का कर देते। लिटरली ऐसी फीलिंग्स दे रहा है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रभास के फैंस हो नहीं हो। मतलब एक अगर आप मूवी भी फैन हो ना, मूवी फैंस हो, आपको अच्छी मूवीज देखना पसंद है, तो भी आपको ये ट्रेलर बहुत ही कमाल का लगेगा। एंड यार मैं लिख करके देता हूँ कि मतलब आज तक आपको जितने भी गूज बम्स आए थे, मतलब कोई भी, लाइक आप दूसरे फिल्मों में भी जो आपको अच्छे लगे थे, जो कि आपको बहुत गूज बम्स दिए थे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सलार के इस ट्रेलर को देखने के बाद आपको जो गूज बम्स आएंगे ना, वो आपको कभी नहीं आए होंगे। मतलब भाई इस तरह की फीलिंग्स, भाई ऐसा लग रहा है कि मतलब पिछली जो 3 मूवीज उनकी जो फ्लॉप हुई है, लाइक पिछले 6 साल में जो 3 मूवीज आई है, यानी कि राधे श्याम, सलार और यहाँ तक कि आदि पुरुष, इन तीनों की जो बेइज्जती है ना, सबको पकड़ करके प्रभास पी गए, और उसके बाद जो ये आउटकम दिया है ना, आउटस्टैंडिंग। देखो यार, सलार की दीवानगी आप इस बात से महसूस कर सकते हो कि मतलब जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ, यानी कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, वो अब मन ही नहीं कर रहा है कि मैं स्क्रिप्टिंग करके बात करूँ, यानी स्क्रिप्टिंग कर करके मैं आपसे बात करूँ। अब सीधे यही मन कर रहा है कि भाई मैं बस दिल की बात करूँ, मतलब दिल में जो बातें आ रही हैं बस वही कह दूं। कोई मतलब नहीं है किसको पसंद आए ना आए, क्योंकि भाई मैं कोई रिव्यूअर बन के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फैंस के नाते बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभास जो है वो मेरा फेवरेट सुपरस्टार है। एंड यार पिछले 6 साल हमारे ऊपर किस तरह का बीता है वो हम ही जानते हैं। जो मेरी तरह फैंस होंगे उन्हें पता होगा कि ये जो पिछले 6 साल गुजरे हैं ना बाहुबली के बाद से, उसके बाद इस तरह के ट्रेलर को देखना ना, मतलब बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक बहुत ही गहरे नदी पर डूब रहे थे, मतलब आपको सांस नहीं आ रही थी, बस मरने से 2-3 सेकंड पहले आप ऊपर आ जाते हो, आपको सांस आने लगती है। ये फीलिंग्स बिल्कुल वैसे ही। आई नो ये थोड़ा इमोशनल हो जा रहा है, मैं थोड़ा ज्यादा बह जा रहा हूँ इमोशनल में, बट भाई ये फैंस वाली फीलिंग ना बिल्कुल ऐसी ही होती है। मतलब आप अगर फैंस होगे ना किसी के, मतलब अगर आप प्रभास के नहीं हो, किसी के भी हो, धोनी के हो, तो आपको पता होगा कि ये जो फैंस वाली फीलिंग है, ये जो दिल से प्यार करने वाली बात आती है ना, तो ये कैसी होती है। खैर यार, इतने दिनों से हम लोग पुष्पा, KGF, बाहुबली इन सब का एग्जाम्पल देते थे, बट इस मूवी के बाद सभी लोग, एटलीस्ट सभी लोग सलार की ही बातें करेंगे। कम से कम 2-3 महीने तक तो ये बात होगी। जहां तक मुझे लगता है इसकी दीवानगी इतनी आसानी से तो नहीं जाने वाली। मतलब सिर्फ ट्रेलर ही ऐसा है कि मैंने 10 बार देख लिया, मतलब 10 बार जब मैं देख रहा था ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं देख चुका हूँ पहले। मतलब इतना कमाल का ट्रेलर था। तो सोचो, जब ट्रेलर को ही इतने बार देखने का मन कर रहा है, तो सोचो पूरी मूवी कैसी होगी। और अगर पूरी मूवी ऐसी है जैसा कि ट्रेलर लग रहा है, भाई एक इंसान खुद को एक बार देख करके नहीं रोक पाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मतलब वो 2-3 बार तो देख ही लेगा। एंड भाई साहब प्रशांत नील को तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, भाई क्या बंदा है। मतलब आप ही सोचो, बाहुबली के बाद से इसका इतना डाउनफॉल चलने के बाद भी सलार में प्रभास को लेना और उससे इतना कमाल का परफॉर्मेंस निकलवाना बहुत ही कमाल की बात है। इसीलिए दोस्तों, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपके पास हीरो कितना भी कमाल का क्यों ना हो, बट अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं है ना, तो वो मूवी कभी नहीं चलेगी। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे, जिस प्रभास को बाहुबली में लेकर के इतनी कमाल की बाहुबली बनाई राजा मौली ने, उसी प्रभास को लेकर के साहो, राधे श्याम, आदि पुरुष जैसी मूवी बना दी बाकी डायरेक्टरों ने। बट अब देखो सलार में, मतलब प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर जो कि KGF जैसी मास्टरपीस दे चुके हैं, वो अब सलार को, यानी कि प्रभास को हाथ में लेकर के उन्हें खरा सोना बनाने जा रहे हैं। क्योंकि यार ये पूरी की पूरी मूवी जो है वो डार्क थीम में है, जो KGF टाइप वाली मूवी है, बट इसे आप ब्लैक डायमंड भी कह सकते हो, क्योंकि ये भले काली है बट बहुत ही कीमती मूवी होने वाली है। प्रभास के करियर के लिए, हम जैसे फैंस के लिए बहुत ही कमाल की मूवी होने वाली है। खैर दोस्तों, ले देकर 3 दिन बचे हैं सिर्फ, करते हैं इंतजार, मजबूरी है करनी तो पड़ेगी। बट 3 दिन के बाद मिलते हैं इसी चैनल पर, बात करेंगे सलार के धमाके के बारे में। ये धमाका कितना जोर से हुआ और कितनी दूर तक फैला। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।